आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत के युद्ध का प्रसंग चल रहा है। हम लोगों ने देखा तीसरे दिन के युद्ध में किस तरह से भीष्म पितामह के द्वारा घोर युद्ध किया जाता है और भगवान कृष्ण को स्वयं ही दौड़ना पड़ा है अर्जुन को उत्साहित करने के लिए। और फिर अर्जुन उत्साहित हुए भी हैं। अर्जुन के उत्साहित होने के बाद अर्जुन की ओर से युद्ध किया गया है और बहुत घोर युद्ध किया गया है। अर्जुन के द्वारा समूची कौरव सेना को पीछे धकेल दिया गया और
दुर्योधन बहुत परेशान हुआ है। तीसरे दिन और चौथे दिन के युद्ध में भी पांडवों की ओर से घोर युद्ध किया गया और कौरव सेना प्रायः परास्त होती रही है। इस बीच में अनेक दुर्योधन के भाइयों का वध भी हो चुका था। 4 दिन के युद्ध समाप्त होने पर प्रायः कौरवों की हानि ज़्यादा हुई है। जिसमें कौरवों की हानि ज़्यादा हो रही है, ये समाचार संजय के द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है। धृतराष्ट्र की चिंताएं बढ़ रही हैं, भय बढ़ रहा है। और फिर महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि चौथे दिन जिस तरह से पांडवों की ओर से युद्ध किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि यह युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पांडव सर्वथा भारी पड़ रहे थे कौरवों की ऊपर। हालांकि कौरवों के पक्ष से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महावीर लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पांडवों के ऊपर सीधे कोई आक्रमण नहीं कर रहा है। तो महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि संजय, ये पांडव अवध्य कैसे हो गए? किसी के द्वारा भी इनका वध क्यों नहीं हो पा रहा है? और दूसरी तरफ मेरे पुत्र लगातार मारे जा रहे हैं, तो इसका रहस्य क्या है? संजय बताते हैं कि महाराज, पांडवों के ओर से कोई मंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उनकी ओर से कोई छल नहीं किया जा रहा है। धृतराष्ट्र को ऐसा लगता है कि जैसे सबसे बड़े मायावी तो श्री कृष्ण हैं और वो पांडवों के साथ हैं, तो हो सकता है कि वो पांडवों को कोई माया सिखा रहे हों, जिसकी वजह से ये साधारण युद्ध ना करके छलपूर्ण कोई युद्ध किया जा रहा हो। तो क्या पांडवों की ओर से कोई छल किया जा रहा है? क्या कोई माया का प्रयोग किया जा रहा है? तो संजय बोलते हैं कि राजन, ना तो पांडवों की ओर से कोई मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, ना ही कोई माया कर रहे हैं। नैव मंत्र कृतं किंचित नैव मायाम तथा विधाम न वै विभीषिकाम काचित राजन कुर्वन्ति पांडवाः युध्यन्ति ते यथा न्यायम शक्तिमन्तश्च संयुगे। पांडव सर्वथा न्याय पूर्ण युद्ध कर रहे हैं। न्यायसम्मत जो युद्ध की पद्धति होनी चाहिए, उसी पद्धति का आश्रय लेकर के पांडव युद्ध कर रहे हैं। और चूंकि पांडव हमेशा धर्मनिष्ठ रहे हैं, हमेशा उन्होंने धर्म का मार्ग चुना है, इसीलिए वो अबद्ध हैं। और आपके पुत्रों ने हमेशा अधर्म का मार्ग चुना, इसलिए आज उनकी मृत्यु हो रही है। तो संजय स्पष्ट वक्ता हैं, बोलते हैं तेनावध्या रणे पार्था जय युक्ताश्च पार्थिव तव पुत्राः दुरात्मानः पापेष्वभिरताः सदा। आपके जो पुत्र हैं वो दुरात्मा हैं और हमेशा पाप कार्यों में ही संलग्न रहे हैं, इसलिए आज उनकी ये दुर्दशा हो रही है। तो और पांडवों ने कभी भी कोई अधर्म का मार्ग नहीं चुना, कभी छलपूर्ण कपटपूर्ण व्यवहार नहीं किया, इसलिए वो सर्वथा अवध्य हो रहे हैं। संजय बोलते हैं कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर के चतुर्थ दिन का युद्ध संपन्न होने के बाद भीष्म पितामह से पूछता है
कि आपने स्वयं पांडवों को नहीं मारने का संकल्प किया हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि हमारे गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों को नहीं मारने का भाव रखते हैं। आखिर ये पांडव अवध्य क्यों हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो भीष्म पितामह दुर्योधन से बोलते हैं कि दुर्योधन, इस विषय में एक प्रसंग है, वो प्रसंग मैंने ऋषियों से सुना था, वही प्रसंग मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी गंधमादन पर्वत पर बैठे हुए थे और उसी समय पर अनेक ऋषि और देवता भी ब्रह्मा जी के पास आए और सभी लोग बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी। उसी समय पर एक दिव्य विमान सामने प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उस विमान का वंदन किया, उसमें भगवान नारायण विराजमान थे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति करी, उनका वंदन किया और वंदन करके भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, इस समय पर धरती पर अनेक असुरों ने क्षत्रिय कुलों में जन्म ले लिया है और इन आसुरी शक्तियों की अधिकता से धरती में लोग, जो सज्जन लोग हैं, वो बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं। इसलिए उनके संहार का आपको कोई उपाय करना चाहिए। उस समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी को आश्वस्त करते हुए ये वचन देते हैं कि ब्रह्मा जी, आप निश्चिंत रहें, अति शीघ्र ही मैं धरती में अवतार धारण करूँगा। तो ऐसा कहकर के जब भगवान नारायण का वह विमान अंतर्धान हो गया, तब देवताओं ने, ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, आप किसकी स्तुति कर रहे थे और उनसे क्या वार्तालाप हुई है? उस समय पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया है कि मैंने भगवान नारायण से प्रार्थना करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो धरती में अवतार ग्रहण करेंगे। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, उन्हीं भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से नारायण का श्री कृष्ण के रूप में, वासुदेव के रूप में अवतार हुआ है। श्री कृष्ण को मनुष्य मानना सर्वथा भूल है। तथा मनुष्योयमिति कदाचित सुरसत्तमाः नावज्ञेयो महावीर्यः शंख चक्र गदाधरः। भीष्म तो दुर्योधन को समझाते हुए बोलते हैं कि दुर्योधन, श्री कृष्ण को यदि तुम मनुष्य मानने की भूल कर रहे हो तो ये उनकी अवज्ञा है, उनका अपमान है। वो तो शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण हैं और उन्हीं के अंशरूप नर ऋषि का अवतार अर्जुन है। तो ये तो सर्वथा अबध्य हैं और मैंने तुमको अनेक बार समझाया था कि तुम्हें श्री कृष्ण और अर्जुन से वैर नहीं रखना चाहिए, उनके साथ तुम्हें द्वंद्व युद्ध का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है, उनका कोई वध नहीं कर सकता है और जो उनसे द्वेष करेगा उसका स्वयं का अनिष्ट होगा। तो आज भी तुम्हारे पास अवसर है। यहाँ तक भीष्म पितामह बोल देते हैं कि दुर्योधन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई क्रूर राक्षस हो। ऐसे बोलते हैं, मन्ये त्वाम राक्षसम क्रूरम तथा चासितमोवृता। क्योंकि तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही, माने कोई क्रूर राक्षस ही भगवान नारायण के प्रति द्वेष की वृत्ति रख सकता है।
तो जो कोई भगवान को भगवान जान करके भी, अच्छा तुम अनजान हो ऐसी भी बात नहीं है। अनेक बार अनेक महापुरुषों के द्वारा तुम्हें उपदेश किया गया। वेद व्यास जी से लेकर के देवर्षि नारद जी और सभी बड़ों ने, यहाँ तक कि विदुर जी, संजय जी, सभी ने उपदेश किया, लेकिन ये सब जानते हुए भी तुमने श्री कृष्ण से द्वेष किया है, उनके प्रति परायेपन का भाव रखा है। तो इसलिए ऐसा करने वाला तो कोई राक्षस ही होता है, वो तो कोई तमोगुण से आच्छादित व्यक्ति ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई राक्षस हो। इस तरह से भीष्म बोलते हैं। यस्माद्विशसि गोविंदम पांडवम तम धनंजयम नर नारायण देवो कोन्यो द्विष्याधिमानव। जिन श्री कृष्ण और पांडुनंदन धनंजय से तुम द्वेष करते हो, वो तो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। इसलिए तुम्हारे सिवा कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो उनसे द्वेष का भाव रखता हो। तो तुम्हें उस द्वेष का भाव को त्याग देना चाहिए। ये श्री कृष्ण वो हैं जिनके मुख से अग्नि का प्राकट्य हुआ है। ये श्री कृष्ण वो हैं जिनके प्राण से वायु का प्राकट्य हुआ है। मुखतः सोग्निमसृजत प्राणाद वायुमथापि च सरस्वतीं च वेदांश्च मनसा संसृजेत्युत। यही अच्युत श्री कृष्ण के मन से सरस्वती और वेदों का अवतरण हुआ है। तो ये श्री कृष्ण हैं। इसलिए श्री कृष्ण तो हम सभी के आचार्य हैं, हम सभी के पिता हैं, हम सभी के गुरु हैं। ये बोलते हैं एवमेनं विजानीहि आचार्यं पितरं गुरुं कृष्णो यस्य प्रसीदेत लोकास्तेनाक्षया जिताः। ये श्री कृष्ण हम सभी के लिए आचार्य, पिता और गुरु के रूप में हैं। तुम भी उनको उसी रूप में देखो। श्री कृष्ण जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वह सर्वथा तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति भयभीत होकर के भी इन श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करता है, उसे भगवान निर्भय बनाते हैं और उसे विजयी बनाते हैं। इसलिए तुम्हें इनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अच्छा, तो इस तरह से भीष्म पितामह ने दुर्योधन को भगवान कृष्ण और अर्जुन की महिमा सुनाई है। और वहीं पर भीष्म पितामह के द्वारा भगवान नारायण से संबंधित एक स्तोत्र का पाठ किया गया है। उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत स्तोत्र। एक स्तोत्र है ब्रह्मभूत स्तोत्र। तो उसका पाठ भीष्म पितामह के द्वारा किया गया है। साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रभुः लोकभावन भावज्ञ इति त्वां नारदो ब्रवीत्। भूतं भव्यं भविष्यं च मार्कण्डेयोऽभ्यवाच यज्ञं त्वां चैव यज्ञानां तपश्च तपसामपि। देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान् भृगुः पुराणं चैव परमं विष्णो रूपं तवेति च। वासुदेवो वसूनां त्वं शक्रं स्थापयिता तथा देवदेवोऽसि देवानामिति द्वैपायनो ब्रवीत्। तो इस तरह से अनेक श्लोकों के माध्यम से भीष्म जी के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। उस समय रात्रि का वक्त है, अपने शिविर में है, चौथे दिन का युद्ध संपन्न हो चुका है। तो दुर्योधन ने सुना तो सही, लेकिन अब उसकी जैसी मनोवृत्ति थी उसके अनुसार वो तो अपने निश्चय पर अडिग है। पांचवें दिन का युद्ध आरंभ हो जाता है और बहुत भयावह युद्ध होता है।
किस तरह से द्वंद्व युद्ध होता है उसका वर्णन किया गया है। किसी समय पर तो भीष्म पितामह का सीधे भीमसेन के साथ युद्ध होता है, कभी अर्जुन के साथ भी युद्ध होता है, और अन्य अन्य जो राजा वहाँ उपस्थित हैं, द्रुपद हैं, विराट हैं, सात्यकी हैं, तो इन सब के साथ भी भीष्म पितामह का युद्ध होता है। और कौरवों की ओर से और भी जो महारथी हैं उनका युद्ध होता है। प्रायः प्रतिदिन भीमसेन के द्वारा कम से कम 10-12 कौरवों का तो वध हो जाता है। अब वो हैं भी तो 100 की संख्या में, तो प्रतिदिन 10-12 कौरवों का संहार तो अकेले भीमसेन ही कर देते हैं। और पांडवों की ओर से एक भी पांडव का वध नहीं होता है। ये देख देख करके दुर्योधन को बड़ा कष्ट होता है, और उधर ये समाचार सुनते हैं महाराज धृतराष्ट्र, तो उन्हें भी पीड़ा होती है। तो फिर 5वें दिन का 6ठे दिन का युद्ध चलता रहा है, और ये युद्ध चलते हुए अंततः जब 8वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ है, तो 8वें दिन के युद्ध तक दुर्योधन के अनेक भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी, और हर दिन के युद्ध में दुर्योधन देखता था कि भीष्म पांडवों से सीधे युद्ध तो कर रहे हैं, द्वंद्व युद्ध तो हो रहा है, लेकिन वो ऐसा युद्ध नहीं कर रहे हैं जिससे कि सीधे पांडवों में से किसी का भी वध हो सके। यही स्थिति द्रोणाचार्य जी की भी है। सीधे सीधे उनका अर्जुन के साथ भी युद्ध होता है, युधिष्ठिर जी के साथ भी युद्ध होता है, भीमसेन के साथ होता है, लेकिन किसी का वध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसी बात से, तो इस बात से लेकर के दुर्योधन दुखी है, और उधर भगवान कृष्ण नाराज हो रहे हैं कि अर्जुन सीधे तौर पर भीम से वो भीष्म पितामह के साथ ऐसा युद्ध नहीं कर रहे हैं जिससे कि वो भीष्म पितामह को मार सकें। तो इस बात से श्री कृष्ण को भी दुख होता है। 8वें दिन का युद्ध संपन्न होने के बाद दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ, और वो कर्ण के पास गया। कर्ण के पास जाकर के बोलता है कि देखो, तुम तो यहाँ बैठे हुए हो शिविर में मजे से, और वहाँ मेरे भाइयों की मृत्यु हुई जा रही है। तुम्हारे भरोसे पर मैंने ये युद्ध छेड़ा था, और तुम यहाँ बैठे हुए हो। तो कर्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए तो हमेशा ही आतुर हूं, लेकिन अब तुम्हें ये कोशिश करनी होगी कि तुम्हारे जो पितामह भीष्म हैं वो किसी तरह से इस युद्ध से हट जाएं, क्योंकि जब तक वो युद्ध भूमि में रहेंगे तब तक मैं जा नहीं सकता हूँ, ऐसी ही शर्त है। तो तुम कोई ऐसा प्रयत्न करो कि ये भीष्म युद्ध करना बंद कर दें और युद्ध भूमि से पीछे हट जाएं। और अब दुर्योधन को भी ऐसा लगने लगा था कि भीष्म जब तक रहेंगे युद्ध में तब तक पांडवों का तो वध होगा नहीं। हालांकि पांडव पक्ष से भी बहुत लोग मारे जा रहे हैं। भीष्म पितामह ने पहले से ही ये निर्णय दे दिया था कि मैं प्रतिदिन कम से कम 10,000 वीरों का वध करूंगा, और वो भीष्म पितामह कर भी रहे हैं। अकेले भीष्म पितामह के द्वारा प्रतिदिन पांडव पक्ष के 10,000 सैनिकों का संहार हो रहा है, लेकिन सीधे तौर पर वो किसी पांडव का वध नहीं कर रहे हैं।
तो दुर्योधन को भी अब ऐसा लगने लगा कि पितामह को युद्ध से रोक देना चाहिए, लेकिन अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसने ही उन्हें सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। तो उसके पास वो सामर्थ्य नहीं थी कि वो सीधे भीष्म पितामह से जाकर के कहे कि अब आप युद्ध मत करिए। लेकिन कर्ण ने ये कहा कि तुम किसी भी उपाय से भीष्म जी को युद्ध करने से रोक दो और तभी मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा, और मैं वचन देता हूं तुम्हें कि जिस क्षण मैं युद्ध भूमि में गया उस दिन मैं पांडवों को मार दूंगा। तो अंततः दुर्योधन गया है भीष्म पितामह के शिविर में और उनके पास जाकर के वो रोने लगा। बोलता है कि पितामह आपके ही भरोसे तो मैं यहाँ पर युद्ध कर रहा हूँ और प्रतिदिन मेरे भाइयों का संहार हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि पांडवों में से अब तक एक भी पांडव मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब इस तरह से कैसे होगा। अच्छा, वो सीधे ये कह नहीं पा रहा है कि आप युद्ध मत करिए, आप पीछे हट जाइए। तो बोलता है दयया यदि वा राजन द्वेष्य भावान मम प्रभो मंद भाग्यतया वापि मम रक्षसि पांडवान अनुजानीहि समरे कर्णमाहवशोभिनं सचेष्यति रणे पार्थान ससुहृद गण बांधवान। बोलता है कि यदि आपके मन में पांडवों के प्रति दया का भाव है और पांडवों की अपेक्षा से मेरे प्रति आपके मन में यदि द्वेष का भाव है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दे दीजिए। वो ये भी नहीं बोल पाया कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन वो ये बोलता है कि आप कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दे दीजिए। अब भीष्म पितामह कोई नासमझ तो है नहीं। ये जो बातें हैं ये भीष्म पितामह को बहुत चोट पहुंचाती हैं। और भीष्म पितामह कहते भी हैं कि दुर्योधन, मैंने पहले ही दिन तुम्हें ये बात कही थी कि मैं प्रतिदिन पांडव पक्ष के 10,000 सैनिकों का संहार करूंगा और वह मैं कर रहा हूं। और मैंने ये भी कहा था कि मैं किसी भी पांडव का वध नहीं करूंगा। तो ऐसा होने पर भी तुम अपने वाग बाणों से मुझे आहत कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। और अंततः भीष्म पितामह बोलते हैं अच्छा ऐसा करो, तुम जाकर के सुखपूर्वक सो जाओ और कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा जो अब तक नहीं हुआ है। 8वें दिन के युद्ध समाप्त होने के बाद की बात है। तो भीष्म पितामह दुर्योधन को आश्वासन देते हैं कि कल बहुत भयावह युद्ध होगा और पांडवों की बहुत बड़ी क्षति होगी। लेकिन वो भीतर से जानते थे कि ये दुर्योधन मुझे युद्ध भूमि से हटाना चाहता है। और ये सोच करके वो मन ही मन बहुत व्यथित होते हैं। व्यथा किस बात की होती है? तो व्यथा होती है पराधीनता की। भीष्म पितामह स्वयं अपने मन में सोचते हैं निर्वेदम परमं गत्वा विनिंद्य परवश्यताम दीर्घम दध्यौ शांतनवो योद्धुकामोर्जुनम रणे। तो परवशता, पराधीनता कितनी पीड़ादायक वस्तु होती है, इस बात को लेकर के भीष्म बहुत खिन्न होते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह को ऐसा लगता है कि
दुर्योधन का मैं अन्न खा रहा हूँ। हालांकि भीष्म पितामह ही उस वंश के संरक्षक हैं, लेकिन फिर भी राजा का ही धन के ऊपर अधिकार होता है। तो इस बात को लेकर के भीष्म दुखी होते हैं और फिर 9वें दिन का युद्ध आरंभ होता है। निश्चित रूप से दुर्योधन को प्रसन्न करना है, तो भीष्म के द्वारा बहुत भयावह युद्ध होता है और पांडवों को एक तरह से खदेड़ देते हैं। अर्जुन के साथ सीधे युद्ध करते हैं और अर्जुन को क्षत विक्षत कर देते हैं। अन्य पांडवों के ऊपर भी वो सरसंधान करते हैं। द्रोणाचार्य जी के द्वारा भी पांडवों की बड़ी हानि की गई है। यहाँ तक कि भीष्म के द्वारा अर्जुन के रथ में जुते हुए घोड़ों को तीरों से बींध दिया गया है। भगवान कृष्ण और स्वयं अर्जुन के ऊपर भीष्म सरसंधान करते हैं और अनेक बाण मार देते हैं। और अर्जुन की ओर से भी भीष्म से युद्ध तो किया जा रहा है, लेकिन अर्जुन उतना उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। भीष्म को सीधे मार देने के लिए वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को गुस्सा आया और भगवान कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन, तुमने संकल्प किया था कि तुम भीष्म का वध करोगे और अब तुम कायरों की तरह से सीधे उनके छाती में बाण नहीं मार रहे हो, तो तुम अपने संकल्प से पीछे हट रहे हो। तुमने जब विराट नगरी में थे तब तुमने ये अभिलाषा व्यक्त करी थी कि अगर किसी दिन भीष्म पिता मेरे सामने होंगे तो मैं उनसे भी नहीं डरूंगा और मैं उनके साथ भी वैसा ही द्वंद्व युद्ध करूंगा जैसा कि किसी भी शत्रु के साथ करना चाहिए। और आज वही भीष्म तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उनका वध नहीं कर रहे हो। तो अर्जुन ने अपनी आंखें नीची कर ली और देखिए, ये जो संस्कार होते हैं ना व्यक्ति के, जिसके भीतर मर्यादा के, सभ्यता के संस्कार होते हैं, वो संस्कार उसको बार बार ऐसा कार्य करने से रोकते हैं। तो अर्जुन अपनी आंखें नीची करते हैं और तिरछी नज़रों से भगवान की ओर देखते हुए बोलते हैं, अवध्यानां वधं कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरं दुखानि वनवासे वा किम नु मे सुकृतं भवेत्। हालांकि गीता जी के पहले भी इस तरह की बात अर्जुन के द्वारा की गई थी और गीता जी के उपदेश का श्रवण भी हुआ है, लेकिन फिर भी उस विनम्रता के संस्कारों का क्या करें। व्यवहार तो संस्कारों के आधार पर ही होता है ना। तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु, जो महापुरुष अबद्ध हैं उनका वध करके मुझे अगर नरक भी प्राप्त होता है तो उस नरक से भी बढ़ करके राज्य है। अपने पूज्य जनों का वध करके तो नरक से भी निंदनीय राज्य की प्राप्ति होगी, तो मैं वो करूं या कि मैं ये सब छोड़ करके वन में चला जाऊं। देखिए, युद्ध हो रहा है, 8 दिन का युद्ध संपन्न हो चुका है। उसके पहले अर्जुन की जो मनस्थिति थी उसका शमन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी तो भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा क्रोध भरी नज़रों से अर्जुन की ओर देखा है और इस समय कोई उपदेश का अवसर था नहीं।
इसलिए केवल क्रोध से ही देखा है श्री कृष्ण ने और अर्जुन के भीतर जोश आ गया। तो बोलते हैं कि अच्छा आप ले चलिए पितामह के सामने मेरे रथ को। ले गए, अर्जुन बाण चलाने लगे हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि बहुत मन लगा करके अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे। तो वही जो घटना तीसरे चौथे दिन घटी थी वही आज 9वें दिन भी घटी है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन तुम रहने दो, और फिर भगवान कृष्ण रथ से कूदे, उन्होंने रथ छोड़ दिया और रथ छोड़ करके सीधे भीष्म पितामह की ओर दौड़े हैं बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए। तो भीष्म पितामह तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, बोलते हैं केशव आइए आप मेरा वध कर दीजिए, इससे श्रेष्ठ मृत्यु और क्या हो सकती है। तो भगवान कृष्ण दौड़े हैं, तब तक पीछे पीछे अर्जुन भी रथ से उतर करके दौड़े और उन्होंने पुनः भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए और बोलते हैं कि कृष्ण आप अपनी प्रतिज्ञा झूठी मत करिए। निवर्तस्व महाबाहो नानृतम कर्तुमर्हसि, आप अपनी प्रतिज्ञा झूठी मत करिए और मैं अब आपको वचन देता हूँ, मैं अपने सत्य और सुकृत की शपथ खा करके कहता हूँ कि मैं भीष्म पितामह का अब अवश्य वध करूँगा। उस समय श्री कृष्ण थे तो क्रोध में, तो बाहर से उन्होंने क्रोध का ही प्रदर्शन किया, लेकिन मन ही मन खुश हुए कि चलिए अभी शपथ खुद तो खा रहा है, शायद अब थोड़ा सा जोश में आकर के लड़ाई लड़े। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। अंततः 9वें दिन का युद्ध भी समाप्त हो गया। दोनों ही सेनाएं लगभग बराबरी पर ही उस युद्ध को संपन्न करती हैं। 9वें दिन की रात्रि में पांडवों की ओर मंत्रणा होती है और महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब किसी भी स्थिति में भीष्म पितामह का हमें वध करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उपाय क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हे कृष्ण आप ही कोई उपाय बताइए कि जिससे कि हम भीष्म पितामह का वध कर सकें। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप धर्मराज हैं, आपको ही इसकी बेहतर समझ होगी कि भीष्म का वध कैसे हो सकता है। तो फिर युधिष्ठिर जी अपनी ओर से ही बोलते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण बोले कि महाराज युधिष्ठिर आप मुझे आज्ञा दीजिए। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोलते हैं कि महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आयुध लेकर के और युद्ध करूं, और आप हमारे नायक हैं, आप हमारे राजा हैं। यदि आपने मुझे आज्ञा दे दी कि कृष्ण आप युद्ध करो, तो मैं निश्चित रूप से आयुध लेकर के युद्ध करूंगा। और चूंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि मेरे द्वारा भीष्म पितामह की मृत्यु होगी, लेकिन प्रतिज्ञा करके भी अर्जुन पीछे हट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन की प्रतिज्ञा को सफल बनाने के लिए मैं युद्ध करूंगा। और यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो अर्जुन हैं ये मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं और मेरे शिष्य हैं। इसलिए अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मैं अपने शरीर का मांस भी काट करके दे सकता हूँ।
ये श्री कृष्ण बोलते हैं। तव भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एव च मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार से निरर्थक नहीं होने पाएगी और उनकी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेरा कोई कार्य होगा तो मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए अर्जुन भी अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं। इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। एष चापि नरव्याघ्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत एष न समयस्तात तार एम परस्परम। हम दोनों ही एक दूसरे को पार लगाने का संकल्प लिए हुए हैं। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं युद्ध करूं और युद्ध में भीष्म पितामह को मार दूं। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि कृष्ण, मैं जानता हूं कि आपने यदि हथियार उठा लिया तो आप कुछ ही समय के अंतराल में समूची कौरव सेना को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको असत्यवादी नहीं बना सकता। आपने प्रतिज्ञा करी है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए आज मैं अगर आज्ञा दे दूं तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी और वो मैं नहीं चाहूँगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको सीधे ही अपने पितामह के पास चलना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए कि उनके वध का उपाय क्या हो सकता है। तो फिर इसमें सभी की सहमति बनी है और सभी पांचों पांडव श्री कृष्ण सब मिलकर के भीष्म पितामह के शिविर में गए हैं। ये युद्ध के 9वें दिन की रात्रि है। युद्ध संपन्न हो चुका था और रात्रि में ये मंत्रणा हो रही है। तो सभी पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के शिविर में गए हैं। भीष्म पितामह सभी का बहुत ही आदर प्रेम के साथ स्वागत करते हैं और पांडव भी बहुत सम्मान देते हैं। फिर महाराज युधिष्ठिर से भीष्म जी ने कहा है कि युधिष्ठिर, युद्ध के अलावा तुम मुझसे जो कुछ भी मांगना चाहो मांग लो। युधिष्ठिर बोलते हैं कि पितामह, आप अपने वध का उपाय बताइए। तो भीष्म बोलते हैं कि युधिष्ठिर, जब तक मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं तब तक तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, कोई ऐसा वीर नहीं दिखाई देता है जो मेरा वध कर सके। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं कि मैंने ये संकल्प लिया हुआ है कि मैं किसी स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। इसलिए तुम ऐसा करो, अर्जुन को कहो। देखिए, भीष्म पितामह स्वयं ही वो सारी योजना बता रहे हैं। बोले कि पांडवों की विजय तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि मेरी मृत्यु ना हो। इसलिए तुम अर्जुन से कहो कि वो शिखंडी को अपने सामने रखे और शिखंडी का जब जन्म हुआ था तब वो स्त्री के रूप में जन्म हुआ था। हालांकि ऋषियों के आशीर्वाद से उसको बाद में पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई, लेकिन फिर भी जन्म के आधार पर मैं उसको स्त्री ही मानता हूँ।
इसलिए शिखंडी के ऊपर मैं किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि मेरे प्राणों के ऊपर संकट आ जाएगा, उस स्थिति में भी मैं शिखंडी के ऊपर कोई सरसंधान नहीं करूँगा। अर्जुन के ऊपर तो करूँगा, तुम्हारे ऊपर तो करूँगा, लेकिन शिखंडी के ऊपर नहीं करूँगा। और मैं युद्ध भूमि में होऊंगा तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र त्याग भी नहीं सकता, और मेरा वध उसी शर्त पर हो सकता है जबकि मैं अस्त्र शस्त्र त्याग दूं। अस्त्र शस्त्र त्याग देना कायरता है, वह कार्य मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिस समय पर मेरे सामने शिखंडी होगा उस समय मैं सीधे अस्त्र नहीं चलाऊंगा, और जब जब मेरे द्वारा अस्त्र का संचालन न किया जाए उसी समय अर्जुन मेरे ऊपर बाण चलावे। तो ये भीष्म पितामह बताते हैं, जानन्ति च भवन्तोपि सर्वमेतत् यथा तथम् अर्जुनः समरे शूरः पुरस्कृत्य शिखंडिनम् मामेव विशिखैः तीक्ष्णैः अभिद्रवतु दंशितः। तो अर्जुन शिखंडी को सामने करके मेरे ऊपर तीखे बाण चलावें, उसी स्थिति में मेरी मृत्यु हो सकती है। भीष्म पितामह के द्वारा ये सलाह दी गई है, और पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया है और फिर वो अपने शिविर में चले गए। दसवें दिन का युद्ध आरंभ होता है, लेकिन उस युद्ध आरंभ होने से पहले, अब चूंकि 10वां दिन है और एक तरह से निर्णय हो चुका है कि इस दिन भीष्म पितामह शायद धराशायी हो जाएं, उन्होंने उपाय भी बता दिया है। तो उस रात्रि में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद होता है, और अर्जुन बहुत भावुक हैं और वो अपने बचपन का स्मरण करते हैं और श्री कृष्ण से बोलते हैं। चूँकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा भी की हुई है कि वही भीष्म पितामह का वध करेंगे, और भीष्म पितामह ने उनको एक तरह से आज्ञा भी दी है कि अर्जुन सीधे ही शिखंडी को सामने करके और उनके ऊपर सरसंधान करें। इसलिए ये रात्रि अर्जुन के लिए बहुत कष्टप्रद है। तो वो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि बाल्यकाल में किस तरह से मैं खेलने जाता था और मिट्टी में धूल धूसरित होकर के आ जाता था, और पितामह मुझे गोद में उठा लेते थे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको अर्जुन याद करते हैं और बहुत भावुक होते हैं। तो वही जो पितामह हैं, अंततः उन्हें मुझे मारना है। तो ये मेरे लिए बहुत कष्ट का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन, ये धर्म युद्ध है और तुम जानते हो कि भीष्म पितामह की मृत्यु तभी हो सकती है जब वो चाहेंगे। इसलिए अगर आज वो चाहते हैं तो इसलिए तुम्हें उनकी इच्छा को पूरा करना है।
और क्षत्रिय के लिए धर्म भी ये कहता है, ज्यायांसमपि चेद वृद्धम गुणैरपि समन्वितम आततायन मायांतम हन्यात घातकमात्मनः। बोलते हैं कि पूर्व पूर्व के ऋषियों ने, स्वयं बृहस्पति जी ने इंद्र देवता से ये कहा था कि यदि कोई अपने गुरुजन भी हों, वृद्ध भी हों, सर्वगुण संपन्न भी हों, और यदि वो सीधे हमारे ऊपर आक्रमण कर दें तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उनके ऊपर भी बाण चलाया जा सकता है, उनका भी वध किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में भीष्म यदि सीधे तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो उस दशा में तुम अगर उनका वध करते हो तो तुम किसी तरह से भी पाप के भागी नहीं बनोगे। तो फिर अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। 10वें दिन का युद्ध आरंभ होता है और उस दिन भीष्म पितामह स्वयं अपनी ओर से ये निश्चय करते हैं कि अब मुझे मृत्यु चाहिए। तो वो देवताओं की स्तुति करते हैं, ऋषियों की स्तुति करते हैं, और ऋषि आते हैं यहाँ पर। जो 10वां दिन है, 10वें दिन ही भीष्म पितामह शरशैया में गए हैं। लेकिन भीष्म पितामह किस तरह से शरशैया में गए हैं, उसके पहले एक बहुत आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, जहाँ पर कि देवताओं ने, वसुओं ने और ऋषियों ने आकर के उनसे प्रार्थना करी है और युद्ध भूमि में उनके ऊपर पुष्प वर्षा की है ऐसे, और उनसे कहा है कि अब आपको मनुष्य शरीर का त्याग करना चाहिए। तो एक पूरी एक पृष्ठभूमि है और फिर अर्जुन के द्वारा उनके ऊपर सरसंधान किया जाता है। तो अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।